हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यशपाल एंड मैं ऑल स्टूडेंट्स का इस न्यू वीडियो में मोस्ट वेलकम करता हूं, जिसमें हम आज क्लास 10th की प्रोज बुक का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड को देखने वाले हैं। इस चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चैप्टर है, क्या क्या बातें इसमें बोली गई हैं। और यकीन मानिए मेरा, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं और बड़े अच्छे से अंत तक देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर में रहेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये जो स्टोरी है किसकी है? एक फार्मर की है जो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, उसकी स्टोरी है, जिसका नाम क्या है? लेंचो। जिसका नाम क्या है इस चैप्टर में? लेंचो। मेन कैरेक्टर जो है इस चैप्टर का वो कौन है? लेंचो है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्या इस चैप्टर में है, क्या नहीं है। सारी बातें आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले करेंगे क्या भाई, सबसे पहले अ लेटर टू गॉड को जब पढ़ेंगे तो इसका हमको राइटर पता होना चाहिए, ऑथर पता होना चाहिए कौन है। तो इसका जो राइटर है वो कौन है? जी.एल. फ्लिंटस। यहाँ पे भी लिखा हुआ है जी.एल. फ्लिंटस और यहाँ पे भी लिखा है जी.एल. फ्लिंटस। ठीक है, तो भाई इसका जो राइटर है अ लेटर टू गॉड का वो कौन है? जी.एल. फ्लिंटस। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसके बाद हम अपने किस पे आते हैं? मेन पे आते हैं। यहाँ से हमारा जो है चैप्टर स्टार्टेड है। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हर शब्द को समझेंगे। ठीक है, और हर शब्द को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग्स क्या है। तो देखो यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर्ड वैली। तो सबसे पहले जो है लेंचो के किसकी बात की गई है? हाउस की बात की गई है। सबसे पहले हाउस के बारे में, उसके बारे में बताया गया है। तो हाउस क्या है? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर्ड वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो लेंचो के घर के बारे में, सबसे पहले लेंचो के घर के बारे में बता रहा है। तो क्या बता रहा है? तो लेंचो का जो घर था ओनली वन, अकेला ही था। किसमें था? वैली में, घाटी में। पूरी घाटी में एक था, पूरी घाटी में एक था। और कहाँ पे सेट था वो था क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब कि जैसे कि पहाड़ी बनी हुई है, मान चलो ऐसे करके पहाड़ी बनी हुई है और उसके बीच में एक छोटी, उससे कम छोटी, तो इसके टॉप पे बना हुआ था उसका घर लेंचो का। ठीक है, और केवल क्या था? अकेला था। यहाँ पे द हाउस क्यों बोला गया है? इसीलिए बोला गया क्योंकि उसके घर की बात की जा रही है जो वैली में अकेला था। ठीक है, तो घाटी में उसका लेंचो केवल एक ही घर था और वहाँ पे आसपास उसका कोई नेबर भी नहीं था। इसके बाद क्या होता है? फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। मतलब कि इस हाइट से, वो जो घर था वो इतनी हाइट पे था कि तुम वहाँ से क्या देख सकते हो भाई? रिवर को देख सकते हो। एंड और क्या देख सकते हो? एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए जो कॉर्न की फसल थी। ठीक है, कॉर्न माने यहाँ पे धान दे रखा है लेकिन मक्का होता है कॉर्न माने, तो जो मक्के की फसल थी वो भी वहाँ से देखी जा सकती थी। डॉटेड विथ द फ्लावर, जिसपे फूल लदे हुए थे, जिसपे क्या हुए थे? फूल लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उसको देखने से हमेशा ऐसा लगता था कि इस बार बहुत ही अच्छी फसल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, कॉर्न। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई उसकी जो लेंचो की जो फसल थी वो क्या थी। ठीक है, तो उसकी फसल क्या थी? कॉर्न की फसल थी। कॉर्न मीन्स मक्का होता है, यहाँ पे गलत दे रखा है बुक में, धान दे रखा है कहीं की, लेकिन कॉर्न माने क्या होता है? मक्का होता है। ठीक है, तो उसकी जो फसल थी आप ये याद रख लीजिए, कॉर्न की फसल थी उसकी। इसके बाद क्या होता है? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सोवर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? द अर्थ थिंग द अर्थ, अर्थ मतलब कि जमीन। तो जमीन को जो ज़रूरत थी वो किसकी ज़रूरत थी? डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश। ठीक ठीक है, डाउनपोर मतलब कि मूसलाधार बारिश, जो जोर से बारिश पड़ती है उसको डाउनपोर बोलते हैं। और एट लीस्ट अ सोवर, अगर बारिश ना हो तो कम से कम क्या हो जाए? बौछार सी तो पड़ जाए। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है उसका कि जो उसकी फसल है, उसकी फसल को किसकी ज़रूरत है भाई? उसकी फसल को ज़रूरत है पानी की। ठीक है, किसकी है? पानी की ज़रूरत है। तो वो सोचता है कि या तो बारिश हो जाए, और बारिश ना हो तो क्या हो जाए? हल्की सी बौछारी पड़ जाए, जिससे कि मेरी फसल अच्छी हो जाए। तो थ्रू आउट द लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, जो सुबह लेंचो। ठीक है, सुबह के टाइम लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, हैड डन नथिंग इल्ज बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वह कुछ भी नहीं कर सकता, वह कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ क्या करता है? वो सिर्फ
स्काई की तरफ दिखता रहता है। किधर, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड ईस्ट, मतलब कि उत्तर और पूर्व की ओर दिखता रहता है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर होगी आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जो वर्ड है वो आप समझ लीजिए, एक डाउनपोर है। यहाँ पे क्या है, एक डाउनपोर। डाउनपोर माने क्या होता है, यहाँ पे क्या है, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब कि भाई बारिश, और यहाँ पे शॉवर का मतलब कि हल्की फुल्की। ठीक है, हल्की फुल्की बारिश। अब आते हैं हम अगले पैराग्राफ पे। यहाँ से हमारा पैराग्राफ का आंसर यहाँ से, तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। अब वो क्या से बोलता है, वोमेन यहाँ पे किसको बोला गया, वोमेन उसने अपनी वाइफ को बोला है। ठीक है, उसकी लेंचो की जो वाइफ थी उसने उसको क्या बोला है, वोमेन बोला है। तो वो उससे बोल रहा है कि अब ना हमको कुछ पानी मिलने वाला है, सचमुच पानी मिलने वाला है, वो उससे ये बात बोलता है। तो जो वोमेन है, द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर मीन्स क्या होता है, रात का भोजन। ठीक है, सपर मीन्स क्या होता है, रात का भोजन। तो जो वोमेन जो खाना तैयार कर रही थी वो रिप्लाइड, वो उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग्स, हाँ भगवान ने चाहा तो। समझ रहे हो, मतलब कि ये जो लोग हैं, पूरा परिवार लेंचो का, वो भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता है गॉड में। ठीक है, तो वो भी बोल दिया कि ठीक है भैया, अगर भगवान ने चाहा तो आज हमें बारिश मिल ही जाएगी, ये वो उससे रिप्लाई कर देती है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। तो जो बड़े लड़के थे, घर के जो बड़े लड़के थे, वो कर क्या रहे थे भाई, खेतों में काम कर रहे थे। खेतों में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे थे, जबकि छोटे जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वहीं पे घर के पास खेल रहे थे, घर के पास खेल रहे थे। ठीक है, अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल। तभी जो वोमेन थी वो उन सबको आवाज़ लगाती है, उन सबको बुलाती है, क्या है, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, खाने के लिए आ जाओ। उसकी कौन बुलाती है, उनकी माँ उनको बुला लेती है। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पे क्या, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। देखो, इट वाज ड्यूरिंग द मील मतलब कि खाने के समय, दैट जैसा कि, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। तो खाने के समय जैसा कि लेंचो ने बोला था, जैसा कि लेंचो ने बोला था कि हमको अब कुछ पानी मिलने वाला है। ठीक है, उसी टाइम पे क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो उसी टाइम जो है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब कि लेंचो ने क्या बोला था, लेंचो ने अपनी पत्नी से बोला था कि हमको कुछ पानी मिलने वाला है। तो उसकी वोमेन में कह दिया ठीक है जी, अब भगवान चाहे तो मिल ही जाएगा। तो जैसा कि वो जब खाना खाने आते हैं तो उसी टाइम पे क्या होने लगती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, रेन स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माने बहुत बड़ा, बहुत बड़े, माउंटेन्स माने पहाड़ जैसे, ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स माने बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में से बहुत बड़े पहाड़ जैसे बादल्स वहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवा थी एकदम फ्रेश और ताज़ा थी। ठीक है, जब बारिश पड़ती है तो जब बारिश पड़ती है क्या होता है, जब बारिश पड़ती है तब आती है ना ठंडी ठंडी एकदम हवा, बहुत अच्छी आती है ना हवा। तो यहीं पे ये बात बोली जा रही है। इसके बाद क्या है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, मैन मतलब कि लेंचो। लेंचो क्या होता है भाई, लेंचो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि वो जो बारिश पड़ रही थी उस खुशी को अपने शरीर पर फील करने के लिए, उस शरीर को जो बारिश पड़ रही थी उसको फील करने के लिए वो कहाँ चला जाता है, घर से बाहर चला जाता है रेन की बूंदों में। ठीक है, कहाँ पे, अपनी बॉडी पर महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। और जब वो लौटता है तो वो मतलब कि बहुत ही खुशी में बोलता है, दीज आर नॉट, यहाँ पे दीज आर नॉट है। ठीक है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। बारिश से गिर रही ये बारिश की बूंदें नहीं है। वो क्या बोलता है कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं है। आकाश से क्या कर रही हैं, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। ये क्या है, नए सिक्के हैं। क्या बोल रहा है वो कि भाई ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये क्या है, हमारे लिए नए सिक्के हैं। द बिग
ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं एंड जो छोटी हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। सेंट मतलब कि वहाँ की क्या है, करेंसी है, ठीक है, क्या है वहाँ की करेंसी है, ठीक है। जैसे कि अपने यहाँ की क्या है, पैसे होती है, वहाँ की एक क्या है, करेंसी है। ओके, तो यहाँ तक आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। चलिए तो हम अब किस पे आ गए, हम आ गए इस पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड द fields of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। अब समझो यहाँ पे with a satisfied expression मतलब कि वो बहुत ही संतुष्ट भाव से he regarded the fields of ripe corn with its flowers। तो वो क्या होता है, अपने जो अपना उसका जो मक्के का खेत था, ठीक है, जो पकी हुई थी मक्का, उसका जो खेत था वो एकदम उसमें जो फूल लगे हुए थे वो ड्रेप्ड मतलब कि इन एक कर्टेन मतलब कि उस पर एक चादर सी ओढ़ती हुई, मतलब जैसे कि मान चलो बादल आते हैं ना, तो जब बादल आते हैं तो क्या बन जाती है, एक चादर सी बन जाती है ऊपर से, ठीक है। तो ऐसा ही वो देखता है ऑफ रेन, मतलब कि उसके खेत के ऊपर एक क्या बन जाती है, चादर सी बन जाती है, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक क्या होने लगता है भाई, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। एंड along with a rain very large hailstone began to fall। और क्या होता है भाई, हवा अचानक क्या होता है, बहुत तेज हवा चलने लगती है एंड बारिश के साथ साथ बहुत बड़े ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अचानक क्या होता है, जब होता है ना, आपने भी देखा होगा कि भाई जब बारिश होती है तो एकदम ठंडी सी हवा आती है, बहुत ही हवा चलने लगती है, फिर ओले गिरने लगते हैं। तो ऐसा ही वहाँ पे हुआ भाई, वहाँ पे क्या हुआ, तो सब कुछ नॉर्मल था लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने लगी और फिर क्या हुआ, ऊपर से ओले गिरने लगे बहुत बड़े बड़े बारिश के साथ। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये जो देखने में बिल्कुल सिल्वर की तरह लग रहे थे, देखे ना आपने मोती बिल्कुल कैसे लगते हैं, एकदम सिल्वर की तरह, ठीक है, चांदी की तरह लगते हैं, लगते हैं गोल मटोल, तो वही। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए बारिश में भागने लगते हैं, जो एकदम मोती की तरह लग रहे थे, ठीक है, क्या लग रहे थे, मोती की तरह, जमे हुए मोती की तरह थे। तो वो करते क्या है भाई, आपने भी देखा होगा जब बारिश पड़ती है तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इकट्ठा एक जग में इकट्ठा करने के लिए भागते हैं बाहर, उनको इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पे जो बच्चे थे उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर कहाँ भागने लगते हैं, बाहर घर से भागने लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये बहुत बुरा हो रहा था या हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, मतलब कि लेंचो कहता है ये तो बहुत बुरा है रॉफ, वो लेंचो क्या बोलता है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है भाई। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड ऑन द वोल वैली। तो क्या हुआ भाई, एक घंटे तक, कौन, एन आवर, एक घंटे तक जो हेल थे, मतलब कि जो ओले थे वो कहाँ गिरते रहे भाई, हाउस के ऊपर, गार्डन में गिरते रहे, ठीक है, हिल साइड मतलब कि पहाड़ी के साइड में गिरते रहे, द कॉर्न फील्ड, और कहाँ पे, मक्के के खेत में गिरते रहे, ठीक है, मक्के के खेत में गिरते रहे। ऑन द वॉल वैली, और पूरी घाटी में एक घंटे तक ओले गिरते रहे। और आप बताइए जब एक घंटे तक ओले लगातार पड़ते रहेंगे तो क्या होगा, खेत में कुछ बचेगा, आपको लगता है कुछ बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला, ठीक है। अब क्या होता है, एट फील्ड, यहीं पर आ गए ना, ठीक है। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। और जो फील्ड था वो कैसा लग रहा था भाई, ऐसा लग रहा था एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो गया था, जैसे कि वो किससे ढक दिया गया है, साल्ट से, साल्ट में से नमक से ढक दिया गया, ऐसा लग रहा था वो, ठीक है, ऐसा लग रहा था। आगे देखते हैं हम आगे क्या होता है। आगे देखो, यहाँ से आते हैं हम अब। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज।
पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, ठीक है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्के का जो खेत था या धान की, इसमें धान लिख रहा है लेकिन कॉर्न माने मक्का होती है, ठीक है। तो मक्के का जो खेत था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, मतलब कि कुछ भी नहीं बचा था उसमें, सारा कुछ बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम ट्री फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स थे वो सारे पेड़ों से झड़ चुके थे, सारे पेड़ों से क्या हो चुका था, झड़ चुके थे। लेंचोज साउल, साउल माने क्या होती है, आत्मा। वाज फिल्ड विथ सैडनेस, तो लेंचो की आत्मा बहुत दुखी हो गई, ठीक है। व्हेन द स्टॉर्म्स हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तो क्या होता है, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, तो जब तूफान क्या हो जाता है, जब तूफान थम जाता है, तो उसके बाद ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड्स एंड सेड टू हिज सन्स, तो वो क्या होता है भाई, जब तूफान बंद हो जाता है, जब ओले गिरना बंद हो जाते हैं ना, उसके बाद वो क्या होता है, अपने खेत के बिल्कुल मिडिल में जाके खड़ा, मतलब बिल्कुल बीचा बीच में जाके खड़ा हो जाता है और अपने बेटे से बोलता है, अपने बेटों से बोलता है। ए प्लेज ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अब प्लेज ऑफ लोकस्ट का मतलब क्या होता है, टिड्डियाँ, टिड्डियों दल, ठीक है। टिड्डियाँ किसको बोलते हैं, गांव में देखा ना, बहुत बड़ी ग्रास हॉपर, जिसको हम वैसे क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर बोलते हैं टिड्डा को, ठीक है। तो भाई उसने क्या बोला कि इससे अच्छा क्या होता, कि इससे अच्छा तो अगर टिड्डियों का दल आ जाता तो इससे कहीं ज़्यादा बच जाता, ठीक है। वो क्या कर रहा है भाई, ये अब वो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि ये नहीं आते, मतलब कि क्या नहीं पढ़ते, हिल्स नहीं पढ़ते, ओले नहीं पड़ते, ओले की जगह पे क्या होता, प्लेज ऑफ लोकस्ट में टिड्डियों का दल आ जाता तो बहुत ज़्यादा बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें क्या नहीं मिलेगा, इस साल हमें कॉर्न की फसल नहीं मिलेगी, वो ये बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, दैट नाइट वाज आ सोरोफुल वन, वह रात बहुत दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब ये कौन सोच रहा है, ये लेंचो सोच रहा है अपने माइंड में सारी बातें, ठीक है। तो क्या वो सोच रहा है, सबसे पहले वो सोच रहा है ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे काम का कुछ भी मतलब नहीं निकला, मतलब कोई भी हमने जो भी किया पूरी साल उसका मतलब कुछ भी नहीं निकला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सकता है। वी सेल ऑल या वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा, ओके। अब आते हैं हम अगले पैराग्राफ पे। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई ना, यहाँ तक क्या हुआ भाई, लेंचो का एकदम बारिश आने लगती है तो बोलता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं, ये क्या हैं, नए सिक्के हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो बारिश किससे बदल जाती है, ओलों में बदल जाती है, तो ओले बहुत 1 घंटे तक पड़ते रहते हैं, जिसके कारण उसके खेत में कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। आगे हम आते हैं यहाँ पे, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस in the middle of the valley there was a single hope held from God, लेकिन उन सब के दिल में, उन सब के दिल में कौन थे, who lived in solitary house, जो उस अकेले घर में रहते थे, in the middle of valley, जो कहाँ पे था, वैली के मिडिल में था, वैली मतलब कि बीच में था। देयर वाज आ सिंगल होप, उन सब की केवल एक ही आशा थी, वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। इतना बस बताओ विश्वास करते थे कि अब तो हमारी कोई सहायता करेगा नहीं, हमारी सहायता कौन करेंगे, हमारी सहायता करेंगे भगवान हमारे, ठीक है। तो उन सब के माइंड में क्या था कि कोई तो हमारी सहायता करने वाला नहीं है, हमारी सहायता कौन करेगा, सिर्फ वो करेंगे भगवान, और कोई नहीं कर सकता। इसके बाद क्या था, डोंट बी सो अपसेट, वो अपने आप से बोल रहा है लेंचो यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है, डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि भाई बोल रहा है कि इतना दुखी मत हो, पता है कि भाई सब कुछ खराब, सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ बेकार हो गया है, सब कुछ हमने खो दिया है। रिमेंबर नो वन डाइड ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से
नहीं मरता। ये कौन बात बोल रहा है? लेंचो बोल रहा है। ओके, दैट्स वाट दे से। और कहते भी हैं, ऐसा कहते भी हैं, क्या कहते हैं? नो वन डाइड ऑफ हंगर, की कोई भूख से नहीं मरता। ये बात कौन सोच रहा है? लेंचो सोच रहा है। ठीक है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, हेल्प द हेल्प ऑफ गॉड। तो लेंचो पूरी रात जो था, पूरी रात लेंचो करता क्या है भाई? अपनी थॉट्स सोचता रहता है, किसके बारे में? ओनली ऑफ हिज वन होप, मतलब कि अपनी जो एक आशा थी उसके बारे में सोचता रहता है। किससे? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। तो वो कहता है कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। उसकी आंखें क्या देखती हैं? सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि हमारी अंतरात्मा को भी देखती हैं। अंतरात्मा को भी हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो सारी बातें पता होती हैं। अब यहाँ पे समझ लो क्या होता है। वो सोच रहा है कि भाई भगवान तो अपनी एक सिंगल होप के बारे में सोचता रहता है। वो होप क्या होती है कि भाई मुझे केवल अब मेरी सहायता को तो कोई करने वाला नहीं है, कौन करेगा? सिर्फ भगवान करेंगे। तो उनसे ही पूछता है, वो सोचता है माइंड में कि भाई भगवान तो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और भगवान ये तो जो हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो भी बात जानते हैं भगवान। ये अपने आप को सोच रहा है सारी बातें। ठीक है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। तो लेंचो जो था एक बैल की तरह काम करता था, बहुत ही अच्छा। ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल, बिल्कुल इन द फील्ड्स। तो लेंचो जो होता है एकदम कैसा मान लो? बैल की तरह मान लो। जैसे बैल लगा दिया ना एक बार खेत में, तो वो करता ही रहेगा काम। तो ऐसे ही लेंचो था, मतलब एक बार खेत में लग गया तो वो काम करता ही रहता था। ठीक है, बिल्कुल कैसे कैसे? एक एनिमल्स की तरह। ठीक है, एनिमल की तरह। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। बेशक वो काम करता था, लेकिन उसको पता था कि भाई किस प्रकार लिखा जाता है। ओके, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को एट डे ब्रेक, कहाँ? दिन के ब्रेक में, जब हम काम करने जाते हैं दिन में ब्रेक मिलता है दोपहर में, तो उसी टाइम पे क्या होता है? ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो क्या रहता है क्या भाई? वहाँ पे क्या करता है? दोपहर में करना क्या रहता है? वो पत्र को लिखना स्टार्ट कर देता है और वो खुद उसे ले जाके कहाँ डालेगा? प्लेस करेगा मेल बॉक्स में, खुद ले जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उसको मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह केवल भगवान को एक पत्र के अलावा कुछ और नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हम यहाँ पे गॉड ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष क्या रहेगा? इस साल भूखा रहेगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes। अभी क्या बोल रहा है कि भाई मुझे अब किसकी ज़रूरत है? 100 पीसोज की ज़रूरत है। 100 पीसोज वहाँ की करेंसी है, बहुत बड़ी करेंसी होती है 100 पीसोज। ठीक है, तो वो क्यों क्यों मांग रहा है? कि भाई मैं अपनी फसल को दोबारा से बो सकूँ, एंड जब तक मेरी एक दूसरी फसल नहीं आती है तब तक मैं जीवित रह सकूँ। इतने रुपये चाहिए मुझे। कितने चाहिए? 100 पीसोज। ठीक है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, तो ओलो ने मतलब कि वो बात बताता है फिर आगे कि ओलो ने ऐसे ऐसे मेरी फसल पूरी बर्बाद कर दी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है भाई? भगवान को लिखता है कि भगवान यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल क्या रहेंगे? भूखे रह जाएंगे। तो भैया कहता होता कि भगवान मुझे कितने पीसोज दे दीजिए? 100 पीसोज दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? क्योंकि मुझे अपनी दोबारा से फसल बोनी है, और जब तक मेरी फसल नहीं हो जाती तब तक मुझे जीवित रहने के लिए। ठीक है, और बिकॉज, क्योंकि यहाँ से आगे तुमको पता है क्या क्या हुआ था। अब क्या कहता है? ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, मतलब कि पत्र के लिफाफे पे किसको लिखता है? भगवान को। किसको लिखता है? भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड एंड, और जो लेटर होता है वो उसके इनसाइड करता है, मतलब कि वो उसके एनवेलप के इनसाइड डाल देता है लेटर्स को। स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और वो खुद जाता है कहाँ पे? टाउन में। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इन इट इनटू द मेल बॉक्स।
तो वो खुद जाता है उसको लेके पोस्ट ऑफिस में से, वहाँ क्या था एक स्टैंप लेता है, प्लेस करता है, प्लेस करने के बाद उसे किस में डाल देता है, मेल बॉक्स में उसको डाल देता है। आगे क्या होता है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई ना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे हम आगे समझते हैं क्या है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। तो क्या है, एक कर्मचारी हु वाज अ पोस्टमैन, जो कौन था, एक पोस्टमैन था। पोस्ट मतलब कि एक डाकिया था, ठीक है। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो हमेशा पोस्ट ऑफिस में क्या करता था, कुछ हेल्प कर दिया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफ्टिंग हार्डली, तो वो अपने बॉस के पास क्या जाता है, बहुत तेज हंसता हुआ जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो क्या दिखाता है, और वो उस लेटर को दिखाता है जो भगवान को लिखा गया था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसके पूरे करियर में ऐसा कभी भी एड्रेस नहीं आया था। उसके पूरे करियर में ऐसा एड्रेस कभी देखा ही नहीं था कि भाई भगवान को ये कैसा एड्रेस हो गया। तुम्हें भी ऐसी आएगी ना, कोई तुम्हें लेटर दे दे कि ले भाई भगवान को दे दो, तुम्हें ऐसी नहीं आएगी कि यार बड़ा पागल है, मैं भगवान को कैसे दूंगा। तो इसीलिए वो ज़्यादा बहुत तेज हंस रहा था। तो द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, तो जो पोस्ट मास्टर था एक कैसा था, फैट था, मतलब कि काफ़ी मोटा सा था, और एमिएबल मतलब कि बहुत ही फ्रेंडली था, वो बहुत ही क्या था, फ्रेंडली था। आल्सो ब्रोक आउट लाफ्टिंग, तो वो ही बहुत तेजी से हंसने लगता है। जैसे ही वो उस लेटर को देखता है तो वो ही बहुत तेजी से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली दैट ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन वो क्या हो जाता है, तुरंत ही क्या होता है, सीरियस हो जाता है। क्या होता है, सीरियस हो जाता है, और लेटर्स को टेबल पर रखने के बाद क्या करता है, टैप टैप में थपथपाते हुए बोलता है, क्या बोलता है, कमेंटेड बोलता है, वाट्स फेथ, कितना अच्छा विश्वास, मतलब कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, वो कहता है क्या विश्वास है भाई इस आदमी का, काश मुझे भी इतना विश्वास होता, इतना होता जिस व्यक्ति ने लेटर लगा, इतना शायद मुझे भी विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, वह क्या करना चाहता है, वह आदमी भगवान से पत्राचार, मतलब कि पत्र के द्वारा बात करना, भगवान से पत्र आएगा ये करना चाहता है, मतलब कि पत्राचार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो करना चाहता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। क्या होता है भाई, लेंचो उसमें डाल देता है, तो एक पोस्टमैन को मिलती है, तो वो उसको देख के बहुत तेजी से हंसने लगता है। तो वो किसको दिखाता है, अपने बॉस को दिखाता है, पोस्ट मास्टर को दिखाता है, जो कैसा था, एक फेट एमिएबल था, ठीक है, एमिएबल मतलब कि फ्रेंडली था वो। उसको जाता है वो ही बहुत तेज़ी से हंसने लगता है, लेकिन वो एकदम सीरियस हो जाता है कि भाई देखो इस आदमी का कितना फ़ायदा है गॉड में, ठीक, कितना बहुत फ़ायदा है इसका, काश मुझे भी ऐसा फ़ायदा होता, किसमें, गॉड में इतना बिलीव होता, शायद मैं भी इतना गॉड पे बिलीव करता, ये सोचता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसीलिए वो करता क्या है कि भाई जिसने भी ये पत्र लिखा, मतलब कि जो लेंचो ने पत्र लिखा है उसका विश्वास ना टूटे, इसीलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके माइंड में एक आइडिया आ जाता है। मतलब कि जिसने भी, देखो लेंचो ने पत्र लिखा था, वो अगर लेंचो ने पत्र लिखा है और उसका कोई आंसर नहीं जाता तो लेंचो क्या कहता है भाई, विश्वास टूट जाता। तो वो क्या कहता है भाई, वो सोचता है कि जिसने भी ये लिखा है पत्र उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, इसीलिए उसके माइंड में क्या आता है, एक आइडिया आता है। क्या आता है, आइडिया, आंसर द लेटर, कि भाई हम इसका आंसर करेंगे, इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। भगवान तो है नहीं कि ऊपर से आए लिखने के लिए, तो वो करता क्या है भाई कि उसका विश्वास ना टूटे, इसीलिए उसके माइंड में आइडिया आता है कि हम क्या करेंगे भाई, हम जो है इस लेटर का आंसर करेंगे, उसको आंसर देंगे जो भी उसने पूछा है। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वो उसको खुलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो भाई जैसे ही उसको खुलता है तो उसको आंसर करने के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत थी भाई, केवल अच्छाई से और पेपर और इंक से काम चलने वाला नहीं था। क्योंकि भाई लेंचो ने क्या मांगे थे, 100 पीसोज मांगे थे। अब वो क्या सोच रहा था पोस्ट मास्टर कि उसको सिर्फ लिख के दे दूंगा मैं, ठीक है। अब क्या होता है, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है, वो हटता नहीं है कि भाई देना है आंसर तो देना है।
कहते हैं ना कि अगर भगवान में आपका विश्वास हो तो भगवान खुद नहीं आते, भगवान अपने रूप में किसी को ना किसी को हेल्प करने के लिए आपकी भेज देते हैं। तो ऐसे ही जो पोस्ट मास्टर है समझ लीजिए वो भगवान का ही रूप है इसमें, इस चैप्टर में, ठीक है। तो वो अड़ा रहता है कि नहीं भाई रुपये मांग रहा है तो क्या हो, तब भी हम इसका आंसर क्या करेंगे, देंगे, तब भी हम इसका आंसर देंगे। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अब देखो कहता है वो किससे मांगता है, अपने कर्मचारियों से रुपया मांगता है, अपनी सैलरी का एक पार्ट भी देता है। भाई पूरी सैलरी तो नहीं दे सकता क्योंकि उसका भी घर का खर्चा होते हैं, तो पूरी सैलरी, लेकिन अपनी सैलरी का एक पार्ट दे देता है वो पूरा, ठीक है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो वो अपने फ्रेंडों से भी बोलता है, अपने जो कि उसके जो क्लोज फ्रेंड होते हैं उनसे बोलता है कि भाई ऐसा करो तुम ना, हम मुझे कुछ धन दे दो, किसके रूप में, चैरिटी के दान के रूप में दे दो, क्योंकि मुझे एक व्यक्ति को ये देने हैं, ठीक है। वो सारी बात बताता है कि तो ऐसे ऐसे एक लेटर आया है उसको देने हैं, इतने रुपये नहीं हो पा रहे, क्योंकि 100 पीसेज बहुत बड़ी करेंसी होती है वहाँ के हिसाब से, ठीक है। अब इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज। तो भाई उसके लिए 100 पीसोज गैदर्ड करना पॉसिबल था ही नहीं, ठीक है, पॉसिबल था ही नहीं, इम्पॉसिबल था। तो सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो इसीलिए जो वो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो कितने रुपए भेज पाता है, आधे से ज़्यादा भेज पाता है, मतलब कि आधे से आधे नहीं होते, आधे से ज़्यादा रुपए उसको भेज देता है। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेंटिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। तो कहता क्या भाई, अब वो जब पत्र वो रुपये इकट्ठे कर लेता है तो उन रुपयों को इकट्ठे करने के बाद किसमें डाल देता है, एनवेलप मतलब कि लिफाफ के अंदर डाल देता है, और कुछ भी लिखता है उस पर क्या लिख देता है, लेंचो का एड्रेस लिख देता है। एंड इसके बाद उस पर कुछ भी नहीं लिखता है एनवेलप पे, सिर्फ क्या लिखता है, एक सिंगल वर्ड लेता है, जैसे कि भगवान ने क्या किए हो, सिग्नेचर किए हो गॉड, सिर्फ गॉड लिखता है उस लेटर पर और कुछ भी नहीं लिखता है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे क्या होता है, तो यहाँ से द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लिटिल ऑफ फॉर हिम। तो भाई अगले संडे को जो लेंचो होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, सुबह सुबह, ठीक है, बहुत जल्दी आ जाता है, मॉर्निंग में ही। क्यों आ जाता है, क्योंकि वो पूछने के लिए कि क्या उसका कोई लेटर यहाँ पे आया है या नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर्स टू हिम। तो जो पोस्टमैन होता है, ठीक है, जो मतलब जो डाकिया होता है वो उसको खुद उसके हाथों में लेटर जाके थमरा देता है, पकड़ा देता है कि ये लो आपका, ठीक है। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो जो पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है, पोस्ट मास्टर क्या होता है भाई, उसने रुपए दिए थे तो वो अपने ऑफिस में ही बैठे हुए देखता रहता है उस पर्सन को, मतलब लेंचो को देखता रहता है कि भाई ये करेगा क्या। लेकिन लेंचो देखता है कि भाई इसको थोड़ा बहुत आश्चर्य होगा या नहीं होगा रुपए मिलने के बाद, वो मतलब कि अपने अच्छा काम करने के बाद उसमें बैठा के देखता रहता है उसको। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी। तो लेंचो जो है उसको देखने के बाद भाई बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं होता है, मतलब कि मनी को देखने के बाद बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं होता। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान जो है उसके लिए रुपये भेजेंगे। देख रहे हो आप, विश्वास देख रहे हो उस व्यक्ति का कितने लेवल का है, मतलब कि इतना लेवल का है, तो उसको पूरा विश्वास था कि जो भगवान है उसके लिए रुपये जरूर भेजेंगे, ये उसको पूरा कन्फर्म विश्वास था। भाई ऐसा फैद होना चाहिए गॉड में, क्या आपको फैद है इतना गॉड में, ठीक है। तो बिल्कुल भी उसके क्या होना, सरप्राइज नहीं होता है मनी को देखे कि भाई उसको कंफर्म पता था कि भगवान जो है उसके लिए क्या भेजेंगे, मनी को भेजेंगे, उसको कंफर्म पता था ये बात। चलिए आते हैं हम आगे, क्या हैं यहाँ पे, है ना, नहीं यहाँ पे, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका जो विश्वास था वो सच में कैसा था, कॉन्फिडेंस, उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाई उसको मनी आने वाली है। बट ही बीकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है जैसे ही क्या करता है, जैसे ही धन को गिनता है, जैसे ही मनी को गिन लेता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनीड लेंचो वाट
ही हैड रिक्वेस्टेड। तो भगवान तो गलती नहीं, वो क्या सोच रहा है भाई, भगवान तो गलती नहीं कर सकता है, और भगवान उसको देने से, जो उसने मांगा है भगवान से, उसको भगवान देने से मना भी नहीं कर सकता है। ठीक है, वो अपने माइंड में सोच रहा है कि भाई भगवान तो गलती करेगा नहीं, भगवान ने तो पूरे 100% भेजे होंगे, और ना ही मैंने जो मांगे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो मना कर दे कि मेरे पास नहीं है। तो वो सोच रहा है, अब क्या कहता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो तुरंत ही वो कहाँ जाता है, लेंचो कहाँ जाता है, विंडो पे जाता है, और वहाँ पे क्या पूछता है, कागज और इंक को पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और क्या होता है वहीं पे, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब कि जो होता है ना, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे लिखने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहीं पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे वो लिखना स्टार्ट कर देता है। विथ मच क्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉजेज बाई द एफर्ट्स ही हैड टू मेक टू। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो लेटर्स को लिख रहा था तो अपनी आईब्रो को ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर रहा था, मतलब कि वो उसको देखने ऐसा ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नाराज है, बहुत ज़्यादा नाराज, उसकी आईब्रो को देखकर, उसके फेस को देखकर, उसकी आईज को देखकर ऐसा लग रहा था। और क्या रह गया ये, एक्सप्रेस कहाँ गया, एक्सप्रेस हिज आइडिया, मतलब कि उसके आइडिया पता पड़ रहे थे कि भाई वो क्या सोच रहा है माइंड में। ठीक है, आपको भी जब कोई आदमी आपके बारे में बहुत गलत सोचता है तो आपको भी पता पड़ जाता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि उसका जो हाव भाव है, जो फेस है, वो थोड़ा अलग डिफरेंस तरीके का दिखाई देता है अगर कोई गुस्सा होता है तो, है ना। तो ऐसे ही वो उसका पता पड़ रहा था कि भाई वो गुस्सा है। When he finished, he went to the window to buy a stamps which he linked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो कहता है कि जब उसको फिनिश कर लेता है, ठीक है, मतलब कि जो पूरा लिख लेता है, उसके बाद कहता है वो कहाँ जाता है, विंडो पे जाता है, मतलब कि खिड़कियों के पास जाता है, और वहाँ से क्या खरीदता है, एक स्टैम्प को खरीदता है। स्टैम्प खरीदने के बाद क्या होता है, उसको थूक थूक उस पर स्टैम्प पे थूक लगाने के बाद, और उस पर लेटर पे एनवेलप पे रखने के बाद, और उस पर एक बहुत तेज मुट्ठी मार देता है। ठीक है, मतलब कि ये ऐसे करके मार देता है, ऐसे करके, सही है, बहुत ताकत से, और वो चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर्स फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो उसी क्षण, मतलब कि जब वो उसमें मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल देता है तो उसी क्षण कौन आ जाता है, पोस्ट मास्टर आ जाता है, और उसको वो ओपन करता है। ही सेड, उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। तो बोलता है, भगवान जो मैंने धन मांगा था आपसे, उसमें केवल कितने पीसोज मिल पाए हैं मुझे, 70 पीस, मतलब कि 70 पीसोज ही मिल पाए। लेकिन उसने कितने मांगे थे, 100 पीसोज मांगे थे, तो उससे कितने मिल पाए थे, 70 मिल पाए थे। ठीक है, रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। जो कुछ भी अभी बचे हैं वो भी मुझे भेज दीजिए, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू बी थ्रू द मेल। लेकिन इस बार तुम उसको मेल के द्वारा, मतलब कि इस पत्र के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि इस जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं वो कैसे हैं सारे, वो बेईमानों का एक झुंड भरा पड़ा है। क्या है, बेईमानों का एक झुंड है। लेंचो, लास्ट में क्या कहता है, लेंचो। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार तुम्हारा जो चैप्टर है वो क्या होता है, क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, तो स्टोरी क्या आती है भाई, अ लेटर टू गॉड की, कि एक लेट, समझ में आ गई ना सबको, अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं एक बात जल्दी से जल्दी बता दे रहा हूँ कि भाई कौन होता है, लेंचो होता है जो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। वो भाई भगवान, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो किसको लिखता है, भगवान को लेटर लिखता है, और उसे पूरा विश्वास होता है कि भगवान उसका क्या देंगे, उसको मनी देंगे, तो उसको मिलती भी है। ठीक है, लेकिन पूरे 100 पीसोज नहीं मिल पाते हैं। कितने मिल पाते हैं, 70 पीसोज। लेकिन वो पीसोज कौन भेजता है, वहाँ के कर्मचारी ही भेजते हैं। लेकिन अंत में लेंचो उनको क्या बोल देता है कि भाई ये सारे बेईमान हैं, क्योंकि उसको तो ऐसा लग रहा था ना कि ये भगवान ने रुपये भेजे, मेरे रुपये निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार तुम्हारा ये चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। बिल्कुल शायद अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम आई हो तो ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, आपको सब बताए हैं। तो अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन बताऊँगा कि कितने कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के नज़रिए से, वो मैं आपको वो बताऊँगा क्वेश्चन आंसर इसके। ठीक है, इस चैप्टर के।
और यदि आपने लिटरेचर का सिलेबस आपको नहीं पता है तो आप करके लीजिए, मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्या डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके किसका लिटरेचर का सिलेबस भी देख सकते हैं कि 2024-25 के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है लिटरेचर बुक का। ठीक है, प्रोज में क्या चैप्टर आएंगे, पोइट्री में क्या चैप्टर आएंगे, सप्लीमेंट्री में क्या चैप्टर आएंगे, वो आप देख सकते हैं उस वीडियो में। ठीक है, तो आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।